हेडक्वार्टर्स नौकंडी जो है बलूचिस्तान में, वहां पर धमाका हुआ, हमला किया गया बीएलए के दहशतगर्दों की तरफ से। खुद को हमले के बाद बीएलए के दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला। पाक अफगान बॉर्डर पे झड़प हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट पे हमला किया गया है और भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। जो कुछ उनके पास जो भी असला है उसको जो है ना वो तैयार हालत में उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है। और घास जो है ना उसके हवाले से भी जो है ना जो उनके पास थे वो अच्छी बुरी हालत में उसकी मरम्मत का काम सुना है इंडिया ने उनको जहाज भी दे दिए। देखिए जी, ये बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश है कि ये साहब वो हैं जो कि अमेरिकन फोर्सेस जब अफगानिस्तान में थी उनकी हेल्प कर रहे थे जब, और ये इसने वहाँ स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्से लिए हुए, फुली ट्रेन्ड एज अ मिलिट्री मैन। जो एलीट यूनिट था अमेरिकनों का, वो वहाँ इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी। किसी को वो पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे के पैसे देते हैं कि हमारे साथ चले। अगर हम आए कि अफगानिस्तान की सरजमीन से सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नहीं पैदा हो रहे, ये वाकया ताजिकिस्तान से भी साबित हो गया और उधर वाशिंगटन में जो अटैक हुआ है उसके ताने बाने, उसके मामलात अफगानिस्तान से जिस तरह मिलते हैं वो बहुत हैरान कुन है। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि माइग्रेशन को बंद करने जा रहे हैं, पॉज लेने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक है उन्होंने बताया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, 19 ममालिक जी उनकी लिस्ट हाँ जी सामने आई है। उसमें पाकिस्तान तो नहीं लेकिन अफगानिस्तान है। मुल्क एक बार फिर दहशतगर्दी का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात का होना और भारत और अफगानिस्तान का मुलव्विस होना इंतहाई खतरनाक साबित हो। 23 जवानों के मारे जाने की सूचना है। पाकिस्तानी फौज 3 हमलावर मारे गए हैं। हाँ, फ्रंटियर कॉर्प्स के 23 लोग मारे गए हैं। नौकंडी के अंदर ये एक अटैक होता है एफसी के हेडक्वार्टर में, और वहां पर मिलिट्री कैंप जो है उसको निशाना बनाया गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो सिट साहब, कुछ लोग इसे फॉल्स फ्लैग भी कह रहे हैं कि एक बहाना दरकार था। कुछ लोग इसमें अफगानिस्तान की तरफ भी इशारे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली इंटरनेशनल लेवल। देखिए, 2 इश्यूज हैं। एक इशू ये है कि एक एक्स अफगान जो कि जिसने अमेरिका में 2 सोल्जर्स को मारा है, एक वो इशू है कि वो कौन है, क्यों है, उसका क्या नताइज है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हुई जी, 3 चाइनीज वर्कर्स। तो 2 सेपरेट इश्यूज हैं। लिंक क्या है? देखिए, जो सवाल है कि वो रहमानुल्लाह, यही नाम है, यही नाम है जो अफगानी शहरी है, वो कौन है और क्यों उसने किया? शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने तो ज्यादा इसमें इजाफा नहीं किया, उससे सिर्फ इतना कहा टेररिस्ट अटैक है, ये है, वो है। और उसने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका में, जो उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आपने सोचे समझे इन लोगों को बुला लिया, वेट नहीं किया, देखा नहीं कौन है कौन नहीं है। इसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं जैसे ये, जिसने हमारे ऊपर अटैक कर दी। ठीक, मगर जो बात क्या निकली जब थोड़ी सी तफ्तीश की गई कि ये साहब वो हैं जो कि अमेरिकन फोर्सेस जब अफगानिस्तान में थी उनकी हेल्प कर रहे थे। जब अमेरिकन फोर्सेस कहीं भी जाती हैं तो वहाँ लोकल्स को रिक्रूट करती हैं कि कोई उनके इन्फॉर्मर होते हैं, किसी को वो पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे के पैसे देते हैं कि हमारे साथ चलें, हमें गाइड करें, क्योंकि हम बोलनी जुबान नहीं हमें आती, ये नहीं है। तो वो सारे के लिए ये उन लोगों में से है जो एलीट यूनिट था अमेरिकनों का, वो वहाँ इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी और ये इसने वहाँ स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्से लिए हुए, फुली ट्रेन्ड एज अ मिलिट्री मैन, और ठीक ठाक वहाँ पैसे कमा रहे थे। और मगर जब ये सारा कुछ हुआ तो अमेरिका को यही था कि अपने लोगों को साथ लेके चलना है। आपको याद होगा जहाज जा रहे हैं लोग, बहुत से लोग ऐसे जो पीछे रह गए थे, जो कि मुलाजमत थी जिनकी अमेरिकनों के साथ, उनको भी लाना था। उनके साथ ये वादा था कि अगर कुछ हुआ तो आपको लेके जाएंगे। जाहिर जिम्मेदारी थी, इनको छोड़ जाते तो तालिबान ने तो आके कत्ल कर देना था। तो जाहिर है, तो वो फिर कुछ लोग पाकिस्तान आ गए, यहाँ से फिर वो अमेरिका चले गए, कुछ लोग डायरेक्ट अमेरिका चले गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उनमें से है जो कि अमेरिका की मुलाजमत में थे। अमेरिका के जो सबसे खतरनाक ब्लैक ऑप्स जिसे कहते हैं, जो कि आउटसाइड द लॉ, जो कि अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती हैं। ठीक,
उनको कहती है कि जी ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये हमारी फोर्सेस नहीं कर सकती क्योंकि अमेरिकन लॉ कहता है कि आप मर्डर नहीं कर सकते किसी को, ये नहीं कर सकते कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते, मगर आप आउटसाइड है, मगर आपको पैसे हम देंगे। तो ये जैसे कि आपने सुना था, ये ब्लैक ऑप्स इसे कहते हैं, काले ऑपरेशंस, इसके अंदर लोकल्स को हायर किया जाता है। अच्छा। और ये उस किस्म के यूनिट का हिस्सा था जिसमें इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं अमेरिकनों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के बशिंदों के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि अब उसको रात को नींद नहीं आती उसको, ही इज मेंटली डिरेंज्ड। उसको याद आता है कि हम क्या क्या करते रहे, कैसे कत्ल करते रहे, कैसे ब्लैक ऑप्स हमने किए, कैसे हमने कत्लेआम किया वहां, जो कि अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकती थी, इनसे करवाया गया। कल बलूचिस्तान में रात को 9:15 के करीब जो है नुकंडी के अंदर ये एक अटैक होता है एफसी के हेडक्वार्टर में, और वहां पर मिलिट्री कैंप जो है उसको निशाना बनाया गया, एफसी के एहलकारों को निशाना बनाया गया। अब जो खबर आ रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है कि जो खुदकुश बमबार था जिसने गेट के करीब खुद को उड़ा लिया था, मैं जरा उसकी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले कि नुकंडी हमले में हलाक होने वाली खुदकुश बमबार औरत निकली है जिसका नाम जरीना बलोच जो है वो बताया जा रहा है कि कोई आम सी खातून नहीं है, बल्कि जरीना बीबी BYC की कारकुन थी, बलोच यकजहती कमेटी की कारकुन थी। मुबैशरा तौर पर ये इतलात जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जरीना बलोच जो है उसको किस तरह से उस औरत को इस्तेमाल किया गया, और वो खुदकुश बमबार जो है वो कल हमले के अंदर उसने खुद को अपने साथ उड़ा लिया है। तो इसका नाम जरीना बलोच जो है वो जनाब बताया जा रहा है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई है कि ये वो खुदकुश बमबार है जिसने कल एफसी हेडक्वार्टर के करीब खुद को उड़ा लिया था। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल, फिर उसके बाद पंजगोर के अंदर एक अटैक होता है। अब लकी मवर से जरा जनाब खबर सुन ले कि वहां पर कल भी गाड़ियों पर अटैक हुए, पाकिस्तान की फौज की जो है वो वहां पर अटैक होता है, मेजर हमारा जख्मी हुआ, एक मेजर शहीद भी हुआ। अब कट्टू खैल अड्डे का करीब का एरिया है लकी मरवत में, वहां पर पुलिस की गाड़ी को खुदकुश धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। यह खुदकुश धमाका हुआ और इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वाकये में चंद पुलिस एहलकार जख्मी होने की इतलात है, यानी कि शायद 1 या 2 पुलिस पर्सनल जो है वो शहीद हुए, 4 से 6 के करीब जो पर्सनल हैं वो इंजर्ड हुए हैं, वो जख्मी हुए हैं। वाकई की पूरी तहकीकात जो है वो शौरी कर दी गई हैं और मकामी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया गया है। यानी कि रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट बात, पुलिस वैन्स, जनाब आर्मी व्हीकल्स, पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, एफसी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, और ये इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से जो खुदकुश बमबार हैं वो दरअंदाजी करने में किसी हद तक कामयाब हुए। 12 से 14 के करीब खुदकुश बमबार पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, जिसके बाद KPK और पंजाब की सिक्योरिटी है उसको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है कि ये किसी बड़ा तूफान पैदा कर सकते हैं, बहुत बड़ी तबाही पाकिस्तान में ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। क्योंकि साख ये कि पाकिस्तान में एक पेट है आर्मी की, भाई हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, काफिरों को दिखा देंगे, हम ये कर देंगे। जब वो आर्मी अपना ही पिछवाड़ा नहीं बचा पाएगी तो लोग क्या पूछेंगे। और मैं आप एक और बात बताऊं आपको, अगर इसको मुल्ला मुनीर को लगता है इसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को अमेरिका में भेज दिया और अमेरिका इसका सगा बेटा, एक दिन याद रखना मुनीर, यही अमेरिका तेरी बीवी और तेरे 3 बच्चों को तेरे अगेंस्ट लिवरेज बना के यूज करेगा। ये अमेरिका है, किसी का सगा नहीं है वो, मगर ना ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। बंटी बबली वाला ये गाना बिल्कुल अमेरिका पे फिट होता। तुम्हें लगता तुम्हारे बीवी बच्चे वहां बड़े सेफ है, दे विल बी यूज्ड एज अ लिवरेज अगेंस्ट यू वन डे। अगर तूने अमेरिका को 3-6 महीने में या 9 महीने में वो नहीं दिया जो वो तुझसे कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का पेच बहुत ढीला है, वो एक दिन बोल देगा कट हिम लूज, एक लाइन बोलनी है कट हिम लूज, देन मुल्ला मुनीर यू विल रन फॉर योर लाइफ। अब तो लबीक वाले तुझे ठोकेंगे, तहरीक तालिबान वाले ठोकेंगे, तेरी आर्मी वाले ठोकेंगे, तेरे ISI ठोकेगा, CIA कुछ कांड करवाएगा, या और भी जितने लोग हैं जो तेरे पीछे पड़ेंगे। तू तो बुजकशी का बकरा बनेगा। फिर बुजकशी का खेल होता ना, उसका जो बकरा होता वो तू बनेगा मुनीर। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू। इसीलिए ये जो तू शेर की सवारी कर रहा, जिस दिन रुकेगा सबसे पहले शेर तुझे खा जाएगा। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में कोई शेर की सवारी बहुत ज्यादा से तक नहीं कर पाएगा। हालत मुल्क की खराब है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, 5200 रुपए में 10 किलो आटा नहीं मिल रहा। क्या करेगी जनता, कहाँ जाएगी जनता, किसको काट के खाएगी जनता।
अब तो वहां कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचे, वो भी चीनियों को दे दिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।